हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है। सबमरीन में समंदर में एक टीम जाती है। वो वहाँ इंडोमिनस रेक्स का डीएनए लेते हैं, जिसे लास्ट मूवी में मोसेसोरस ने मार दिया था। वो डीएनए को ऊपर भेजते हैं, तभी उनके पीछे मोसेसोरस आकर उन्हें खा जाती है। ऊपर सबमरीन के सिग्नल लॉस्ट होते हैं। तभी हेलीकॉप्टर से सोल्जर एक टीम के मेंबर को जल्दी आने को कहते हैं। तभी उसके पीछे टी-रेक्स आता है। वो भागता है। टी-रेक्स उसका पीछा करता है। वो भागकर लेडर पर चढ़ता है और खुश होता है। टी-रेक्स की पकड़ से वो निकल गए हैं। तभी पानी से मोसेसोरस आकर उसे खा जाती है। वो इंडोमिनस रेक्स का डीएनए लेकर वहां से चले जाते हैं। 3 साल बाद यूएस सीनेट में बहस होती है, क्योंकि इसला न्यूक्लियर पर एक वोल्केनो इरप्ट होने वाला था और सभी डायनासोर्स की प्रजातियां मिट जाएंगी। इसीलिए सीनेट में मीटिंग होती है। क्या हमें उन्हें बचाना चाहिए या उन्हें मरने के लिए छोड़ देना चाहिए? सीनेट में आयन मैल्कोम कहते हैं, हमें उन्हें मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। हमने कुदरत के साथ छेड़छाड़ की है और हमें ये गलती सुधारनी होगी। क्लेयर अब डायनासोर प्रोटेक्शन ग्रुप को चला रही थी ताकि डायनासोर को बचाया जा सके। सेनेट की कमेटी फैसला करती है वो डायनासोर को बचाने के लिए कोई मदद नहीं करेंगे। क्लेयर का दिल टूट जाता है न्यूज को देखकर। क्लेयर को बेंजामिन लॉकवुड कॉल करते हैं। फिर क्लेयर नॉर्थ कैरोलिना लॉकवुड के प्लेस पर जाती है। उसे वहाँ जोश एल्फ्रेड हैमंड की पिक्चर मिलती है, जिसने जुरासिक पार्क को बनाया था। वहाँ उसे इलाई मिल्स मिलने आता है, जो लॉकवुड के लिए काम करता है। क्लेयर को बताता है, हम उन डायनासोर की परवाह करते हैं, इसलिए हम उन्हें मरने नहीं दे सकते। हम उन्हें दूसरे आइलैंड पर शिफ्ट करना चाहते हैं। लॉकवुड वहाँ आकर कहते हैं, हम उन्हें शिफ्ट करेंगे ताकि वो यहाँ शांति से रह सकें। मेरा और जॉन हैमंड का यही सपना था। लॉकवुड फिर क्लेयर को कहते हैं, हम उन्हें बचाकर रहेंगे। वो हमारे बच्चों के लिए एक नायाब तोहफा होगा। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। क्लेयर पूछती है, मैंने यहाँ एक छोटी बच्ची को देखा। तो इलाई कहता है, वो लॉकवुड की नातिन है। उसकी मदर एक कार एक्सीडेंट में चल बसी। क्लेयर कहती है, आप मुझसे क्या चाहते हैं? इलाई बताता है, आपके पार्क में एक ट्रैकिंग सिस्टम था जो जानवरों पर लगा था। अगर हम उस डायनासोर को ढूंढेंगे तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा डायनासोर को रेस्क्यू कर सकेंगे। अब हमें आपकी ज़रूरत है। और वो क्लेयर को वेलोसिरैप्टर दिखाता है और बताता है, ये रैप्टर इस वक्त दुनिया की दूसरी सबसे बुद्धिमान स्पीशीज है और ये आखिरी भी है, इसीलिए हमें इसे बचाना जरूरी है। आप किसी को जानती है जो इसे पकड़ने में हमारी मदद कर सकता है? तो क्लेयर वहाँ से निकल कर सीधा ओवन के पास आती है। उनका ब्रेकअप हो चुका था। क्लेयर फिर ड्रिंक्स के लिए कहती है। वो दोनों बातें करते हैं। क्लेयर ओवन को डायनासोर को बचाने के लिए कहती है। ओवन मना करता है। क्लेयर कहती है, रैप्टर ब्लू अभी भी जिंदा है, जिसे तुमने इतने सालों तक बड़ा किया। क्या तुम उसे ऐसे ही मर जाने दोगे? ओवन कंफ्यूज होता है। क्लेयर उसे प्लेन का एड्रेस देकर चली जाती है। नेक्स्ट डे क्लेयर अपने असिस्टेंट टेक्नीशियन फ्रैंकलिन एंड डॉक्टर जिया के साथ आती है। उन्हें प्लेन में ओवन मिलता है। वो सभी साथ इसला न्यूक्लियर आइलैंड पर चले जाते हैं। वहाँ वोल्केनो इरप्ट होने वाला था। उन्हें मर्सनरीज के हेड कैन बेटली रिसीव करते हैं। फिर वो सभी कंट्रोल रूम आते हैं। कार से बाहर उन्हें एक बड़ा डायनासोर दिखता है। वो उसे देखकर एंजॉय करते हैं। फिर वो सभी कंप्यूटर सेंटर आते हैं। वहाँ क्लेयर स्कैन कर कंप्यूटर को ऑन करती है। फ्रैंकलिन से डायनासोर की लोकेशन दिखाता है ट्रैकर्स से। तो कैन कहता है, क्या तुम हमें रैप्टर का पता बता सकते हो? फ्रैंकलिन ट्रैक कर लोकेशन बताता है। ओवन एंड जिया साथ जाते हैं। क्लेयर एंड फ्रैंकलिन वहीं रुक जाते हैं। ओवन फिर ब्लू के पास आता है। ब्लू उसे पहचान लेती है। वहाँ कैन आता है और ब्लू को शूट कर ओवन को ट्रैंक्विलाइजिंग से शूट करता है। ओवन की बॉडी पैरालाइज हो जाती है। जिया कैन पर गन पॉइंट करती है और कहती है, अगर तुमने मुझे शूट किया तो ब्लू मर जाएगी। कैन फिर जिया को ब्लू का इलाज करने के लिए जिंदा छोड़ देता है। वोल्केनो इरप्ट होना शुरू हो जाता है। कैन ब्लू को लेकर सीधा शिप के पास जाता है। वो इलाई से कांटेक्ट करता है। उनका प्लान कुछ और था। ये सब एक ट्रैप था ब्लू को पकड़ने के लिए। वो फिर ओवन, क्लेयर एंड फ्रैंकलिन को वहीं छोड़ जाते हैं। ओवन के पास लावा आता है। वो अपनी बॉडी को जैसे तैसे मूव कर लावे से बचता है और खड़ा होता है। फ्रैंकलिन एंड क्लेयर वहीं फंस जाते हैं। फ्रैंकलिन हैक कर गेट खोलता है। वहाँ से एक डायनासोर आता है। उन
उनके ऊपर लावा गिरना शुरू हो जाता है। क्लेयर एंड फ्रैंकलिन इमरजेंसी लैडर से ऊपर जाते हैं। डायनासोर उन्हें मारने वाला होता है। वो भागकर गेट को बंद करते हैं। फिर वो देखते हैं वोल्केनो इरप्ट हो रहा है। ओवन वहाँ आकर उन्हें भागने के लिए कहता है। वो सभी भागते हैं। सभी डायनासोर डर कर भाग रहे थे। फिर उन्हें एक जायरोस्फीयर मिलता है। क्लेयर एंड फ्रैंकलिन जायरोस्फीयर में बैठते हैं। ओवन को एक डायनासोर खाने आता है। तभी वहाँ टी-रेक्स आकर उसे मार देता है और वहाँ से चला जाता है। ओवन एंड सभी डायनासोर भागते हैं। जायरोस्फीयर आगे जाकर पानी में गिरता है। वो लॉक हो जाता है। उनके ऊपर वोल्केनो से आकर टुकड़े गिरते हैं। जायरोस्फीयर लीक हो जाता है और उसमें पानी भरने लगता है। ओवन वहाँ आता है और उन्हें बचाता है। फिर वो किनारे पर आते हैं। उनको हेलीकॉप्टर्स देखते हैं जो डायनासोर को पकड़ कर ले जा रहे थे। वो उनका पीछा करते हैं और शिप के पास आते हैं। वो देखते हैं डायनासोर्स को शिप पर चढ़ाया जाता है। फ्रैंकलिन कहता है उन्हें हमारी क्या जरूरत थी, तो क्लेयर कहती है उन्हें ब्लू को पकड़ने में हमारी जरूरत थी। फिर वो सभी ट्रक में बैठकर चुपके से शिप में जाते हैं और अपने फेस को छुपा लेते हैं। पीछे आइलैंड पर वो देखते हैं डायनासोर चीख रहे थे। सभी डायनासोर वहीं मर जाते हैं। ओवन, क्लेयर एंड फ्रैंकलिन उन्हें देखकर उदास होते हैं। इलाई से एवरसोल मिलने आता है। एवरसोल डायनासोर्स के बारे में पूछता है। वो एक डीलर होता है। इलाई कहता है वो जल्दी ही यहाँ आ जाएंगे। इलाई बताता है इसला न्यूब्लार के डायनासोर्स को बेचकर हम हमारे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जमा कर रहे हैं। ये एक इन्वेस्टमेंट होगी। हम आने वाले वक्त में अरबों खरबों में खेलेंगे। मैसाई लोकवुड की नातिन उनकी बातों को सुनती है और उनके पीछे जाती है। इलाई फिर एवरसोल को बताता है हमने दुनिया भर से जेनेटिक साइंटिस्ट को यहाँ बुलाया है। जेनेटिक टेक्नोलॉजी को अब तक ठीक से परखा नहीं गया। यकीन मानिए इसमें वो काबिलियत है जो हमें बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। इलाई एवरसोल को लैब में लाता है और जेनेटिक डायनासोर को लड़ाई में इस्तेमाल करने का प्लान बताता है। आगे वो 3D से एवरसोल को कहता है क्या आपने इस डायनासोर को देखा है, तो एवरसोल कहता है ये तो इंडोमिनस रेक्स था। इलाई बताता है हमने इसका DNA टापू से निकाल लिया था उसके तबाह होने से पहले। अब हमने इसकी जीन की मिक्सिंग से एक नया डायनासोर तैयार किया है। मैसाई लोकवुड के पास आकर उसे सारी सच्चाई बताती है। लोकवुड मैसाई को सोने के लिए कहते हैं। ब्लू काफी घायल होती है। ओवन एंड सभी ब्लू के पास आते हैं। जिया पूछती है ये इनका क्या करेंगे, तो ओवन कहता है ये सभी हैवान हैं, ये इन जानवरों का सौदा करेंगे। जिया कहती है ब्लू को ब्लड की जरूरत है। किसी के पैर में 3 फिंगर्स हो तो हम उसका ब्लड ले सकते हैं। ओवन एंड क्लेयर ढूंढने जाते हैं। उन्हें टी-रेक्स के पैरों में 3 उंगलियां मिलती हैं। ओवन एंड क्लेयर फिर टी-रेक्स के पास जाकर उसका ब्लड लेकर आते हैं। मैसाई फिर चुपके से लैब में आती है और वो ओवन एंड रैप्टर्स की ओल्ड वीडियो देखती है। जिया ब्लू का ट्रीटमेंट कर उसे ठीक करती है। वहाँ डॉक्टर वू एंड इलाई के बीच फाइट होती है क्योंकि उन्होंने ब्लू को शूट कर दिया। इससे उसका ब्लड प्योर नहीं रहेगा। मैसाई उनकी बातें सुन रही थी। पीछे से उसे केज में से कोई टच करता है। वो चिल्लाती है। इलाई वहाँ आता है और मैसाई को ले जाकर रूम में बंद कर देता है। इलाई से लोकवुड मिलना चाहते हैं। उसे इन्फॉर्म किया जाता है। शिप को डॉक किया जाता है और सभी डायनासोर्स को ट्रक से लोकवुड मेंशन में लाया जाता है। बीच में कैन, क्लेयर एंड ओवन को ट्रक में पकड़ लेता है। इलाई को लोकवुड कन्फ्रंट करते हैं और सरेंडर करने के लिए कहते हैं, तो इलाई लोकवुड को मार देता है। ओवन एंड क्लेयर को बंद कर दिया जाता है। वहाँ इलाई आता है तो ओवन कहता है बस अब यही बचा था, तुम उन जानवरों का सौदा कर रहे हो। क्लेयर कहती है तुमने बुजुर्ग आदमी का इस्तेमाल किया है। इलाई कहता है हम दोनों ने जानवरों का फायदा उठाया है। क्लेयर मना करती है तो इलाई कहता है तुमने इंडोमिनस रेक्स को बनाने की इजाजत दी थी। एक जिंदा जीव को पैसों की खातिर पिंजरे में कैद कर रखा। और तुम ओवन, तुमने रैप्टर्स पर रिसर्च से बताया वो ऑर्डर्स मान सकते हैं। तुमने नहीं सोचा कि रिसर्च के रिजल्ट्स कितने खतरनाक होंगे। तुम दोनों एक नई दुनिया के इन्वेंटर हो। फिर इलाई वहाँ से चला जाता है। एवरसोल बिडिंग के लिए रिच पर्सन्स को रिसीव करता है। वहाँ सभी रिच पर्सन्स आते हैं। मैसाई पीछे से विंडोज को
क्रॉस कर लॉकवुड के पास जाती है। वो देखती है लॉकवुड मर चुका है। केज में ओवन एक डायनासोर को उकसाता है। एवोसोल ब्रीडिंग शुरू करता है और वो डायनासोर को बेचना शुरू करते हैं। ओवन डायनासोर को उकसाता है और वो दीवार तोड़ देता है और फिर वो गेट को तोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। ओवन एंड क्लेयर को बच्ची दिखती है। वो उससे पूछते हैं क्यों रो रही हो। वो उससे उनके नाना को ढूंढने में मदद मांगती है तो मैसाई कहती है वो नहीं रही। ओवन फिर ब्रीडिंग के प्लेस पर आता है तो एवोसोल कहता है आज हम आपको एक नायाब चीज दिखाते हैं। ये दुनिया पर राज कर चुके दो जीवों की बेहतरीन मिक्सिंग है। इसे इंडोरैप्टर कहते हैं। फिर इंडोरैप्टर को दिखाया जाता है जो जंग के लिए बनाया गया है। फिर वो उसके फीचर्स बताते हैं और ये लेजर को टारगेट कर शिकार पर टूट पड़ता है। वहाँ उसकी ब्रीडिंग लगती है तो एवोसोल कहता है ये एक नमूना है, बिकाऊ नहीं है। ब्रीडिंग के रेट बहुत हाई थे। वो उसे बेचने के लिए मान जाते हैं। डॉक्टर वो आकर उन्हें मना करता है। इलाई कहता है हम ऐसे और बना लेंगे। ओवन के पास डायनासोर आता है। ओवन उसे नीचे लाता है। डायनासोर ब्रीडर्स पर हमला कर देता है। सभी भागने लगते हैं। ओवन सभी गार्ड्स को मारता है। सभी बाहर आते हैं। कैन अंदर जाता है। उसे इंडोरैप्टर दिखता है। कैन उस पर ट्रैंक्विलाइजिंग शूट करता है। वो बेहोश होने का नाटक करता है। कैन केज के अंदर जाता है और इंडोरैप्टर का डीएनए लेने लगता है। इंडोरैप्टर उठकर कैन को वहीं खत्म कर देता है। इंडोरैप्टर केज से बाहर आता है। इलाई ओवन एंड क्लेयर के पास आता है। वो मैसाई को अपने साथ आने को कहता है। ओवन एंड क्लेयर मना करते हैं तो इलाई बताता है तुम्हें क्या लगता है हेवन एंड लॉकवुड के बीच दूरियां कैसे बढ़ी। लॉकवुड की कोई नातिन थी ही नहीं। वो अपनी बेटी को वापस पाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने टेक्नोलॉजी से एक क्लोन बनाया। मैसाई वही क्लोन है। डॉक्टर वो लैब को खाली करते हैं और ब्लू का डीएनए लेने को कहते हैं तो वहाँ जिया उसे बताती है इसके ब्लड में अब मिक्सिंग है, ये प्योर ब्लड नहीं है। डॉक्टर वो कहते हैं मैंने ही इसे बनाया है लैब में। जिया कहती है जब इसे गोली लगी थी तो मैंने इसमें टी-रेक्स का थोड़ा सा ब्लड इसके अंदर डाला था। डॉक्टर वो पर फ्रैंकलिन हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। जिया को फ्रैंकलिन फ्री करने लगता है। वहाँ गार्ड्स आते हैं तो जिया ब्लू को केज से बाहर निकालती है। वो दोनों फिर वहाँ से भागते हैं। ब्लू गार्ड्स पर हमला करती है। फायरिंग में एक गोली सिलेंडर पर लगती है और उसमें से गैस लीक होना शुरू हो जाती है। ब्लू भागती है। वहाँ ब्लास्ट होता है। ब्लू बच जाती है। ओवन क्लेयर एंड मैसाई गैलरी में आते हैं। वहाँ इंडोरैप्टर आता है। सभी उससे छुपते हैं। वो उन्हें देखकर उनका पीछा करता है और ऊपर आता है। ओवन फिर बाहर आकर सभी लाइट्स को ऑफ करता है। गैस फैलती है। वेंटिलेशन सिस्टम बंद होता है। जिया फ्रैंकलिन को वेंटिलेशन सिस्टम ऑन करने को कहती है। फ्रैंकलिन सिस्टम को ऑन करने की कोशिश करता है पर नहीं होता। फिर फ्रैंकलिन पूरे सिस्टम को रिबूट करता है। ओवन अंदर आता है। फ्रैंकलिन सिस्टम को रिबूट कर देता है। लाइट्स ऑन होती है। इंडोरैप्टर सभी पर हमला करता है। क्लेयर घायल हो जाती है इंडोरैप्टर के पंजे से। मैसाई भागती है। इंडोरैप्टर उसका पीछा करता है। मैसाई फिर अपनी लिफ्ट से अपने रूम में जाती है और अपने बेड पर जाकर छुप जाती है। क्लेयर ओवन को बच्चे को बचाने की कहती है। इंडोरैप्टर उसके पास धीरे से आकर उसे खाने वाला होता है। तभी वहाँ ओवन आकर इंडोरैप्टर को शूट करता है और वो वापस खड़ा हो जाता है। वहाँ ब्लू आकर उससे फाइट करती है। ओवन एंड मैसाई फिर रूफ पर जाते हैं। इंडोरैप्टर उनके पीछे आता है। रूफ पर वो उनके पास आने लगता है। क्लेयर पीछे से आकर इंडोरैप्टर का ध्यान भटकाती है। वो लेजर को ओवन पर पॉइंट करती है। इंडोरैप्टर उसके ऊपर जंप करता है पर ओवन बच जाता है और ग्लास टूट जाता है। इंडोरैप्टर लटक कर वापस ऊपर आता है। वहाँ ब्लू आती है और उससे फाइट करती है। वो फाइट कर नीचे गिरते हैं डायनासोर के स्केलेटन के ऊपर। ब्लू बच जाती है। जिया फ्रैंकलिन आकर उन्हें बताते हैं यहाँ पर गैस लीक हो चुकी है। सभी डायनासोर गैस से मर जाएंगे, हमें क्या करना चाहिए। फिर क्लेयर उन सबको केज से फ्री करती है। ओवन सोचने को कहता है। क्लेयर फिर आउटर डोर को खोलने लगती है पर वो रुक जाती है क्योंकि इनसे इंसानों को भी खतरा था। पर मैसाई उन्हें फ्री कर देती है। डायनासोर आजाद होकर बाहर चले जाते हैं। इलाई इंडोमिनस रेक्स का डीएनए सैंपल लेकर जा रहा होता है पर वो डायनासोर
डायनासोर्स को देखकर कार के नीचे छुपता है। बाहर आने पर उसे टी-रेक्स खा लेता है। ब्लू ओवन के पास आती है। ओवन उसे साथ रहने को कहता है, पर वो अपनी फ्रीडम को चुनकर वहाँ से चली जाती है। सीनेट में कमेटी मीटिंग में आयन कहते हैं, अब बदलाव हो रहा है। इंसानों और डायनासोर को जबरदस्ती साथ रहना होगा। हमें ऐसे खतरों के लिए तैयार रहना होगा जिनका हमें अंदाजा भी नहीं है। अब हम नई दुनिया में कदम रख चुके हैं। मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।